अच्छा। तो मैं यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ हम्म, कि देखो, हमको भी जीने का हक है। हम्म, अब हमारे नसीब में ताली बजाना लिखा है तो हम जाएंगे कहाँ? मेरी माँ के पास जाएगा तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी? हम्म, बेटा हिजड़ा हूँ, हम्म, औरत नहीं हूँ, हम्म, और मेरी शरीर एक पुरुष के जैसी होगी, हम्म, तो उसकी हरकतें सब औरत के जैसी होंगी। अच्छा अच्छा। ऐसा हाँ, मेल और फीमेल दोनों जॉइंट होता है ज्वाइन किन्नर। होता है। ना मेल का काम कर पाएंगे ना फीमेल का, हाँ, दोनों दोनों काम में से कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो मंजिल वो चाहेंगे उनको मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगा। वो सिर्फ यही काम आते हैं हाँ, कि बाबू देना, मालिक तेरे को अच्छा रखे, माता। हाँ, मेरे को यूपी में रहते रहते 8 साल हो गए। अच्छा। हम्म। कब एहसास हुआ कि आप एक किन्नर हैं? मैं कम से कम 8-9 बरस की थी, तब से मेरे को मालूम था। तो भी मेरे फैमिली वालों ने बहुत छुपा के मेरे को हाँ, एक लड़का के जैसी परवरिश करके बहुत हम्म, छुपाया था। अच्छा अच्छा। लेकिन लास्ट में जो बोलते हैं ना कि गाय सच्चाई जो छुपती नहीं, हाँ। सच्चाई जो होती है नहीं छुपती है। हाँ हाँ। कितना भी तुम लड़के के जैसी परवरिश उसकी करोगे तो उसका मतलब उसका जो होता है कि उसको फीलिंग भी लड़की जैसी होती है। हम्म, उसको लड़कियों के बीच में ही अच्छा लगेगा, हम्म, लड़कों के बीच में अच्छा नहीं लगेगा। लड़कों को देखेगी तो एक लड़की की नज़र से देखेगी। हम्म, उसका अंदरूनी इच्छा जो होती है वो हम्म, यही बोलती है, काश मैं भी लड़की होती। अच्छा अच्छा। तो मैं ये करती, मैं ऐसे तैयार होती, मैं ये सब कर। अच्छा वो होता है। किन्नर एक ऐसी शुद्ध जाति है ना, हाँ, जिसका भगवान ने भी पार नहीं पाया। अच्छा अच्छा। किन्नर लोगों का कोई परिवार नहीं होता है क्या? परिवार होता है लेकिन समाज स्वीकार नहीं करती है। स्वीकार नहीं करता है। इसको किन्नर समाज ही स्वीकार अच्छा, करती है। आपको क्या बताइए जो है आपको घर से कब निकाला गया? खुद निकली हैं, घर से निकाला गया आपको? हमको जब मालूम चला, जब समाज टॉर्चर करने लगी, ये तो अच्छा ये है, ये तो अच्छा। छक्का है, हाँ, ये तो तमाम गलत बात। अरे बहुत कोई गलत नज़र से भी देखता था। हम्म, कोई ऐसा बोलता था, चल मैं तेरे को ये दूंगा, चल मैं वो दूंगा, चल तू हम्म, मेरे साथ चल, चल ऐसा का। मतलब बहुत प्रकार के समाज में भी बहुत होता प्रकार के होता लोग है जी। होते हैं। अच्छा, किन्नर भी कई प्रकार के होते हैं, नर होते हैं, मादा होते हैं। हाँ, नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं, दो अच्छा मेल का होता अच्छा। है। आप किसमें हैं? हम मेल में हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है कि? फीमेल जो होता है हाँ अपने, हम फीमेल पक्ष में हैं, हाँ और जो मेल जो होता है हाँ वो थोड़ा ऐसा दिखने में हाँ हाँ। पूरा लड़का जैसा रहेगा, लेकिन उसकी अंदरूनी तो इच्छा। दाढ़ी मूछ भी उनकी आती है क्या, मेरे किन्नर हाँ, की? थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा अब अच्छा। किन्नर के बाल नहीं आएगा, देखो हम्म, एमसी किन्नर के आता नहीं है, हम अच्छा। खुल के बता रही हूँ। जी जी। किन्नर जो प्रजाति होती है हम्म, एक शुद्ध प्रजाति होती है, जी जी। चाहे वो लड़के में हो, हम्म, चाहे वो लड़की में हो। हम्म, लेकिन उसका इरादा एक समाज को खुश देखते हुए हम्म, नज़रअंदाज वो हम्म। करता है कि मैं खुश हूँ, ऐसे मेरा ये समाज हम्म। भी खुश रहे, तो वो ऐसा होता है किन्नर नहीं, जैसे समाज। मतलब लोग ये भी कहते हैं किन्नर में कुछ कमी होती है, जो बनावट होती है ना, वो मतलब पुरुष बन पाता है ना महिला बन पाता हाँ, है। वो तो ऐसा होता है ना, हाँ, दोनों जैसा शिव पार्वती का रूप होता है। जी जी। इच्छा अनुसार अभी शरीर एक पुरुष के जैसी होगी, हम्म, तो उसकी हरकतें सब औरत के जैसी होंगी। अच्छा अच्छा। ऐसा हाँ, मेल और फीमेल दोनों जॉइंट होता है ज्वाइंट किन्नर। होता है। ना मेल का काम कर पाएंगे ना फीमेल का, हाँ, दोनों दोनों काम में से कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो मंजिल वो चाहेंगे उनको मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगा। वो सिर्फ यही काम आते हैं हाँ, कि बाबू देना, हाँ, मालिक तेरे को अच्छा रखे, माता रानी तेरे को लंबी उम्र दे, हाँ, काश मेरी उम्र तेरे को लग जाए, कुछ अच्छा तो करके दिखाना। अच्छा ऐसा अच्छा। किन्नर समाज हम्म, दुआ देती है। हम्म, किसी की शादी में गए, हम्म, उसको बधाइयाँ दिए, जो उनका जो नेक होता है वो हम्म, समाज देती है। हम्म, किसी के बच्चा पैदा हुआ हम्म, तो उसको गोद में लेके नाचे, उसको दुआएं दिए, हम्म, हजारों बरस जिए। हम्म, मतलब शगुन का काम एक जी जी। किन्नर करता है। अच्छा किन्नर का चेस्ट नहीं होता है, अच्छा। ठीक है? हाँ किन्नर का चेस्ट नहीं होता है, खाली हाँ। पेशाब का रास्ता होता है। हम्म, और बहुत से जो फीमेल में होते हैं उनके चेस्ट भी होता है, अच्छा अच्छा। लेकिन जो नीचे का जो भाग है अपना प्राइवेट भाग, हाँ, वो ना ही औरत के जैसा होता है, ना ही वो मर्द के जैसा होता है। अच्छा, सब सिंपल रहता है। हम्म। अच्छा, तो मतलब जब आप घर से खुद निकल गई थी तब आप? हाँ जी, हम खुद निकल गए थे। अच्छा, कितनी उम्र रही होगी उसमें आपकी? मेरी उम्र थी कम से कम, जब मैं घर से निकली तो 15 से 16 साल की तो उम्र कहाँ थी। गई आपने, क्या सोचा, कहाँ रहेंगी, कहाँ खाएंगी आप? जब देखो अभी मैं घर से निकली थी, ठीक है, हम्म, मैं कुछ मेरी अलग दुनिया बसाने के लिए, हाँ क्योंकि हाँ। सब टॉर्चर करते थे। हम्म, तो मैं अहमदाबाद गई, हम्म, गुजरात में। अच्छा। तो वहाँ मेरे को कुछ आप तो समझ में। राजस्थान की रहने वाली हैं, हाँ, तो वहाँ से तो अहमदाबाद गई? वहाँ से मैं अहमदाबाद गई तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं हम्म, मेरी हकीकत जो बताती हूँ, हम्म, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बोली चलो अपना कोई बिजनेस करती हूँ। हम्म, तो ऐसे ही दोस्त यारों से मिलके मैंने हम्म, बिजनेस भी चालू की। हम्म, तो वो मैं सब्जी का
बिजनेस करती थी, मार्केट अच्छा। से लाना हम्म। और मेन मार्केट जहाँ लगता है वहाँ खड़ी होकर सब्जी में बेचती थी। हम्म। और सुबह के टाइम भोर में निकलती थी, सब्जी मंडी से 4 बजे सब्जी लाती थी, तब जाती थी तो फिर मार्केट में साँझ के 4 बजे खड़ी होती थी, सुबह में सोसाइटियों में जाती थी सब्जी बेचने। हम्म। तो फिर वहाँ भी समाज मेरे को देख के वही गलत नियत, गंदी हाँ, गाली नज़र, गलौज, हाँ। अरे ये तो वो है, अरे ये तो वो है, और हम्म। वहाँ भी पीने वाले इंसान सब तरीका का होता है जी ना। जी। चल इसमें क्या करेगी, इससे क्या पेट भरने वाला है, चल मैं इतना दूंगा, मैं उतना दूंगा। अच्छा। तो मैं प्लस एक काजल किन्नर बिहार की थी, हम्म। उनसे मैं मिली। अच्छा, बिहार वो बहुत फेमस किन्नर है काजल किन्नर, काजल बिहार की। किन्नर, हाँ। उनसे मैं मिली तो वो रहती थी भरूच डिस्ट्रिक्ट अंकलेश्वर में, अच्छा। यानी अहमदाबाद से 80-85 हम्म। 150 किलोमीटर दूर हम्म। भरूच डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, तो वहाँ वो रहती थी। तो उससे मैं मिली तो उसने मेरे को सब बताया, देखो ये समाज ऐसे नहीं जीने देगी अपने को, हम्म। अपने को खुद समाज द्वारा हम्म। मोहब्बत से प्यार से रहना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपने अच्छा। मांगेंगे खाएंगे, हिजड़े की जिंदगी ताली बजाना होता है बोले, बस। दुआ देना, हम्म। वही समाज स्वीकार्य इसको नहीं करेगी। ये हम्म। दुआ की नियत से कर सकती है तो कर सकती है, बाकी हम्म। एक फैमिली का हिस्सा समाज कभी नहीं समझेगी। हम्म। लेकिन अब तो किन्नर को जो है वोट देने का अधिकार हो गया और चुनाव भी लड़ रही है जगह जगह पर। अब तो ये अधिकार तो मिल देखो रहा है किन्नर अभी को। सब चीज़ का अधिकार है, लेकिन जीने का अभी भी अधिकार नहीं है। खुल हाँ। के जीने का किन्नर को जैसे एक समाज जीती है, हाँ हाँ। वैसे अधिकार नहीं है। अच्छा अच्छा। क्योंकि देखो, चलो वोटिंग कार्ड, पहले आधार कार्ड भी किन्नर का नहीं था, अब हम्म। वो भी हो गया है। हाँ। अभी वोटिंग कार्ड भी बनने लगा है। हम्म। अभी कुछ किन्नर ऐसे भी हैं, कोई प्रधान है, कोई जिला हाँ, जिला पंचायती है, पंचायत है। कोई वकील भी है, कोई सांसद भी शायद कोई किन्नर बनी सांसद है। भी है, हम्म। कोई महापौर भी बना है। हाँ हाँ। अरे बहुत से प्रकार से, मतलब जैसा जिसका जिला, जैसा जिसका जिले का इंसान है, हम्म। मतलब वो सब जैसा जैसा साथ जिसको दे, समाज मिला वो आगे बढ़ा। हाँ वो आगे बढ़ा है। हाँ। अभी हमारी देख लो, देखो गाड़ी में जाते हैं ट्रेन में, हम्म। तो इधर कानून अपनी कार्रवाई करता है, अच्छा। समझो बात। अच्छा, कभी कानून आपको कभी मारना पीटना गाली गलौज करना। देखो कभी कभी ऐसा भी करते हो लोग, ले जाते अंदर बैठाते, हाँ। ये क्या 3,000 कुछ ऐसा केस भी बनाते हैं, अच्छा। और किसी किसी जगह हफ्ता भी लेते हैं हाँ हाँ। पुलिस वाले, आरपीएफ जीआरपीएफ। हम्म। अभी हम भी जाते हैं तो हमको यही धमकी दी जाती है, केस बनाऊंगा। हम्म। तो मैं बोले किस चीज़ का केस, हाँ हाँ। जेंडर का किस चीज़ का केस? हाँ, बताइए। नहीं मैं मर्द हूँ, हाँ। मैं किसी का रेप भी नहीं की, जी जी। और ना मैं औरत हूँ, हम्म। ये मैं ऐसा गलत कदम कोई उठा रही हूँ, मैं हम्म। एक जेंडर हूँ यार, काय हम्म। का केस? हम्म। तो 10-5 हम लोग जब जमा करके रखते तो वही कभी कभी पकड़ लेते तो ले जाते बैठाते। अच्छा। तो मैं यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ हम्म। कि देखो, हमको भी जीने का हक है। हम्म। अब हमारे नसीब में ताली बजाना लिखा है तो हम जाएंगे कहाँ? और जी। ट्रेन लाइन जो है एक हम्म। सरकारी है, ठीक बिल्कुल। है, उसमें सबका हक है। तो खुल के एक जेंडर को भी जीने दो। हम्म। और उनका भी कहना सही है, देखो हम्म। कि किन्नर में भी बहुत प्रकार के किन्नर होते हैं, हम्म। कोई मारपीट भी करता है कुछ गाड़ी लोग के अंदर, जबरदस्ती करते हैं। हाँ, और कुछ लोग बनावटी जो होते हैं हम्म। वो मारपीट भी करते हैं गाड़ी जी के अंदर, जबरदस्ती 150 भी मांगते हैं, जी। जी लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जी। अच्छा, कभी पुलिस आपको कोई अभद्र भाषा बोलना गाली गलौज हाँ, तो करना। वो बोलते हैं ना, हाँ मादर चोद भोसड़ी वाला गाली भी देते हाँ। हैं। हाँ। तो फिर हम हमारा वही करते हैं, हम कपड़े उठा के फिर यही बोलते हैं कि अरे कैसे माँ चौधा, हमारे पास हम्म। तो सामान ही नहीं, हम तेरी माँ कैसे चौधा रे? तू मेरी माँ के पास जाएगा तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी? हम्म। बेटा हिजड़ा हूँ, हम्म। औरत नहीं हूँ, हम्म। और मेरे लिए कानून है, मेरे को पता है कि हम्म। कानून का उल्लंघन मैं भी नहीं कर सकती, जी जी। लेकिन इज्जत, हाँ। मैं तुमको जी सर बोल जी रही जी। हूँ तो आप मेरे को मौसी जी बोल सकते हो। जी जी, बिल्कुल। गाली देना, हाँ जी। मैं कोई अवैध ये काम सम्मान कर, तो सबका होना चाहिए। मैं कोई अवैध काम कर रही हूँ, हम्म। यानी कि मैं गाड़ी में कोई बदतमीजी कर रही हूँ। हम्म। आज गाड़ी में भी इंसान भी बहुत तरीका जी का जी होता जी। है। देखो आज सुबह मैं गाड़ी लगाने गई हम्म। तो एक पिया हुआ था, वो डायरेक्ट मेरे ऐसी जगह पे हाथ डाला तो मेरे को गुस्सा लग गया। अच्छा। गुस्सा लग गया तो मैं फिर बोली, हाँ हाँ। तो और वो गलती भी करते ना, बाकी वीडियो बना के कानून को भी देते, तो हाँ। मतलब किन्नर उसमें गलत ठहरा जाता है ना, अच्छा अच्छा। कि ये लोग कपड़ा खोलते। हाँ तो तुम छेड़ोगे नहीं तो हाँ। किन्नर कपड़ा नहीं नहीं, खोलेगा। कपड़ा मतलब आप लोग खोलते हैं, मतलब ये क्यों करते हैं ऐसा आप? तो क्या करें, जब हाँ हमारे ऊपर कोई भी हावी हो जाएगा, कोई भी गाड़ी से फेंकने की धमकी देगा, हाँ। कोई भी मारने की धमकी देगा, तो क्या करेगा? अच्छा हमारा तो एक वही फैसला है, जब भगवान राम के सामने नंगे हो गए तो ये तो समाज है। अच्छा। अच्छा।
ये हमारा धर्म है। हम्म, किन्नर अपना कपड़ा उठा के ही खाता है। हम्म। तो क्या कहना चाहेंगे इस समाज से और क्या कहना चाहिए सरकार से आप? सरकार से यही निवेदन है कि हमको भी जीने का हक मिले। हम्म, जो गाड़ी मांगते हैं हम्म, उनको गाड़ी मांगने दें। हम्म, ठीक है, 10 रुपया भीख मांगता है हिजड़ा, उसमें से भी बचा के कुछ समाज के लिए करता है, जी ना जी कि वो अपनी बिल्डिंग बनाता है। जी जी कोई खेत मकान, बीवी बच्चे तो होते नहीं हिजड़ों जी जी। के, कोई गरीब परिवार की मदद भी अच्छा करता है। बताइए, एक बताइए आप बात जो है किन्नरों में हमेशा देखते हैं जहाँ रहते हैं वो लोग झुंड में रहते हैं, उनमें एक मम्मी रहती है हाँ। जो मुखिया रहती है, तो मम्मी कैसे बनती है? कोई पद है या फिर कैसे सब? ये जैसे देखो, अभी यहाँ ही देख लो, सरकार के बीच में मैं आपको बताती हूँ, योगी जी हैं, हाँ पूरा यूपी चलाते हैं। जी। तो उसके नीचे जो हैं हम्म, कप्तान है, हम्म। आईएएस ऑफिसर है, क्या क्या है, डीएम डीएम है, डीएम हाँ है, एसपी एसडीएम हैं। है, कप्तान हो गया, फिर यस। जिले पे कोतवाल हो गया, जी जी। चौकी पे अपने कोतवाली पे कोतवाल हो गया, फिर तब उसके भी नीचे 2 स्टार दरोगा दरोगा रहता हो है, जाता है जी। फिर उसके भी नीचे एक वो होता सिपाही है होते हैं। मुंशी, जिसका 1 स्टार होता है। जी जी मतलब पद बाई पद चलता जी है। जी। अभी मेरी गुरु हैं, हाँ ठीक है, मेरी जो मैन है हाँ वो समा हाजी खितरसला है, हाँ वो मेरी दाद गुरु हैं। हाँ मतलब फिर उनका सेक्स है हाँ। बिट्टू किन्नर, वो अच्छा। मेरी गुरु हैं, हाँ। तो मैं उनका सेक्स हूँ, तो आप उनकी मतलब हैं? मैं हाँ उनका चेला हूँ। हाँ। तो मेरे ये 4 बंदे हैं। अच्छा अच्छा। तो खुदा ना करे कि मेरे हाँ। गुरु को कुछ होता है, हम्म तो उनकी जो पदमी है, जो हम्म उनकी गद्दी है, हम्म वो किन्नर समाज मिलके हम्म। मेरी बिट्टू गुरु को देगी। अच्छा, तो और बिट्टू को कुछ होगा तो आपको मिलेगा? हाँ, फिर ऐसे ऐसे समाज द्वारा अच्छा। चलते हैं। अच्छा, जो प्रॉपर्टी अगर कुछ आपने बनाया है, कुछ धन है, कुछ गहने हैं आपके पास, जो पैसा है, हाँ। किसको मिलता है? मान लीजिए आप भगवान ना करे किसी दिन आप इस धरती से आप चली जाएँगी, तो कौन लेता है उस सब रकम वगैरह? वो सब किन्नर समाज में ही रहती है। अच्छा, हाँ, जो अगला इनकी जो भी गुरु एक बनेगा फैमिली वही है। लेता है? हाँ, हाँ। जो मेन रहेगा वही लेगा। अच्छा। जैसे अपने पंचायत के सरपंच होते हैं ना, जिला हुँ। पंचायती जो लड़ता है, अच्छा, आप लोग भी अकाउंट रखती हैं कि पैसा नहीं, हाँ, किन्नरों के अकाउंट वाला मामला नहीं चलता है। हाँ, खाता तो नहीं होता आप लोगों का? किन्नरों की जो भी प्रॉपर्टी होती है, हुँ। किन्नरों की अभी जनाजा भी घर से बाहर नहीं जाता है। अच्छा। किन्नरों की जो प्रॉपर्टी होती है तो अपने ही घर के अंदर होती है, ऐसा। हुँ। ये हमारा सदियों से चला आया है। अच्छा, घर में ही रहता है। अच्छा, आप लोग क्या दफ़न करते हैं कि जलाते हैं? कैसे क्या है? नहीं, देखो, हमारे में वो पुरानी कहावत है, इतना हमको भी नॉलेज नहीं है, हाँ। लेकिन किन्नर को जलाया नहीं जाता है। अच्छा। उसका कहने का मतलब है कि हाँ। जहाँ तक उसकी लौ या उसकी हवा जहाँ तक जाएगी, हाँ। गलत प्रभाव पड़ता है, अच्छा, अच्छा। इसलिए उसको दफनाया ही जाता है, वो भी अच्छा। अपने ही घर के अंदर। अच्छा, घर के ही अंदर? श्मशान घाट पे नहीं? नहीं, अच्छा, घाट पे नहीं? जो ऐसा होता है उसमें कि जिसका कोई नहीं होता है। हाँ। अच्छा, समाधि उधर बनती है क्या? हुँ? मतलब घर में जब दफनाते हैं हाँ, समाधि बनाया समाधि जाता है, बनाते हैं। समाधि बनाया जाता है। अच्छा, किन्नर का कोई जनाजा भी नहीं देख सकता है। अच्छा। अभी मेरे को कुछ होगा ना, हाँ, तो वही किन्नर समाज में जो होता है, जूते चप्पलों से मारना, रात हाँ। को जनाजा निकालना हुँ, हुँ। 12 बजे के बाद में, हुँ, हुँ। तो वही होता है। फिर उसको जहाँ जिसका एरिया जहाँ लगता है उसको वहाँ ही घुमाया जाएगा, हुँ। फिर उसके बाद घर के अंदर अपना दिया जाएगा। तो जूते चप्पल ही मारते हैं क्या? हाँ, हाँ। वो ताकि ऐसा जन्म फिर से ना मिले। अच्छा, अच्छा। एक अभिशाप है मान हाँ, लीजिए। ये परंपरा है किन्नरों अच्छा। की, जी, जो जी। पुराने ज़माने से जो चली जी। है, वो परंपरा है। तो आपने अभी सुना बेहद ही अपने मुखार बिंदुओं से गुलाबो किन्नर ने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया। किन्नर समाज कैसे दुख दर्द झेलता हुआ अपने घर से भी छूटता हुआ समाज में दर दर की ठोकरें खाता है और हमेशा समाज की भलाई के लिए ही काम करता है। जहाँ भी जाते हैं आशीर्वाद, लोगों की भलाई मनोकामना की ही बात करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मगर उसके बावजूद किन्नर समाज को खराब नज़र से इनको जो है समाज में वो अधिकार प्राप्त नहीं है, वो दर्जा नहीं मिल सका है जो इसकी ये हकदार हैं। ये अपने जो है अपने वीडियो के माध्यम से हम यही चाहते हैं किन्नर समाज को भी उनका हक अधिकार मिले और इनको भी जीने का अधिकार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।